ये पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने वाली बात की जा रही है, लेकिन इस तरफ दोनों तरफ जो माहौल है, विफाक से कुछ बेहतरी हमें दिखाई दे रही थी पहले कि विफाक के साथ अब पीटीआई के मामलात कुछ बेहतरी की तरफ शायद जाना शुरू हो जाए, क्योंकि आफरीदी साहब की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी और बेहतर होना शुरू हो गई थी, आपस में कुछ बातचीत की बात नज़र आ रही थी। लेकिन वो जो जैसे शैला साहिबा कह रही है, यहाँ पर कोई हैप्पीली एवर आफ्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी ये जो ख़त वाला एपिसोड हो गया, दौरे वाला एपिसोड हो गया, तो उसके बाद तो अब कुछ मामलात और ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए नैयर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब अगर हम लोग सबके सामने सरेआम आके झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर उसका इलाज कुछ नहीं है। जो शख्स दूर से मुंह के सामने झूठ बोल दे या दूर से गाली दे दे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने जो खत का जिक्र किया वो तो एंडिंग थी ना। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले ये जो कहा गया था कि ये चीफ मिनिस्टर साहब है और उनके साथ जंगली लोग आ जाते हैं, ये किसने कहा था? क्या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स ने कुछ बात की थी? नहीं की थी। उसके बाद ये अभी यहाँ बैठ के कह रही है, शुमाइला साहबा कह रही है कि चक्री में धुंध की वजह से बंद हो गया था। आपने वो फुटेजेस देखी है? वहां पे एंटी राइट्स वाले जो पुलिस वाले थे वो क्यों थे? क्या वो धुंध पर हटा रहे थे? क्यों झूठ बोलते हैं? उसके बाद जब जैसे वो बता रहे थे आगे के चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे थे, खुदा का खौफ करे, झूठ कम बोले, खुदा का खौफ करे। हिफाजत के लिए आपने उनको नहीं तो उनके चीफ रास्ते मिनिस्टर रोक को दिए थे, हम हिफाजत के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब को हम इसी तरह ही छोड़ देते एक मिनट है, मुझे बोल लेने दे जरा। चीफ मिनिस्टर साहब को कोई हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। खामोश रहे। अलाउ मी टू से व्हाटएवर। हमारे साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ जरा, मेहमद साहब को बात सेकंड बात बताएं। जहां रास्ते में जाते हैं वहां पे सारे के सारे, जैसे आपने कहा, रेस्ट एरियाज जो है जितने भी थे वो बंद कर दिए थे। फूड स्ट्रीट इन्होंने बंद कर दी थी क्योंकि वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो कहते हैं मैं खाना खाने जाता हूं। अच्छा, खुद ये जाते हैं तो जिस तरीके से इन लोगों ने अपने वहां पे वो ड्रामे शरामे किए होते, भाई हमें जाने देते, हम तो अवामी लोग हैं। आप लोग अवामी नहीं है, हम तो अवामी लोग हैं, हम तो हर जगह पे जाते हैं। नंबर 2, आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को पंजाब असेंबली के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। नहीं, लेकिन जिनके पास पासेस थे उनको तो एंटर होने दिया गया था ना मेमन साहब। आप देखिए, अब तो यहाँ सेनेट में होते हैं, यहाँ पासेस के बगैर तो नहीं जाने देते। आपने देखा किस तरीके से रोका जा रहा था आगे जाके, किस तरीके से तरीकाकार की गलती की बात हो सकती है, लेकिन ये पासेस ना होना एक अलग रियलिटी है। मुझे एक बात बताए, पासेस में चीफ मिनिस्टर जा रहा है, आपका क्या मतलब है? उसने उसके प्रोटोकॉल ने पहले नहीं बताया होगा कि कौन आ रहा है? जी, ये मैं पूछती हूँ। मैं खुद देखिए ना, हम लोग अगर यहाँ बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर इस मुल्क का कोई हाल अहवाल नहीं है जिस मुल्क में ओपनली हम लोग झूठ बोल रहे हो और उस झूठ को डिफेंड कर रहे हो। लेकिन मेमन साहब, आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त माहौल मौजूद है इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है? क्योंकि मुझे तो कोई माहौल 2025 में भी आपसे ये सवाल करते रहे पूरा साल, 2026 आ गया। नहीं साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने अगर बातचीत करनी है, हमने किस लिए करनी है? हमने इसलिए करनी है कि आप हमें कहें कि जी इस वक्त 5 में पहले 20% से कम लोग गुर्बत की लकीर से कम थे, आज 50% के करीब हो गया, हर दूसरा बंदा गुर्बत की लकीर से हो गया। लेकिन हमने इस पे बात नहीं करनी, आपने हमारी हुकूमत को तस्लीम करना है। 2 चीजें, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा यहाँ पे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं है। ठीक है हुमायूं मेमन साहब, आपका पॉइंट पहुंच गया है। मैं जरा इसी पॉइंट पे ले लूं, राय ले लूं। ये बताइएगा शुमाइला साहिबा कि वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो मुज़ाकरात हुकूमत के लिए करने हैं, मुल्क के लिए करने हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करने हैं। लेकिन मुज़ाकरात में असल में रुकावट आपको दिखाई क्या दे रही है? पंजाब उन्होंने आना था, आके जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देनी थी। कोट लखपत वो मुलाकात करना चाह रहे थे असीर रहनुमाओं से, ज़ाहिर है वो कैद हैं, उनको अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती तो फिर क्या हो जाता? और अब आगे फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे अगर हर तरफ से नो गो एरिया जो है वो उनको लग रहा है कि मुज़ाकरात के मामले में जो है वो एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात की जो दावत है वो हम इनको बहुत पहले दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने बार कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर दिफा ने, लॉ मिनिस्टर साहब इनको कह चुके हैं, और पिछले दिनों हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने इनको पेशकश की है। अब मामला ये आ गया कि इन्होंने अब अपनी जो जमात की भाग दौड़ है वो उधार जो है वो इन्होंने ऑपोजिशन लीडर जो हैं उनको अब उधार के तौर पर अचकज़ई साहब को ले लिया और राजा
नासिर अब्बास साहब को लिया है। अब इन्होंने कहा है कि जी अब वो हमारे फैसले करेंगे और वो अब इतने एम्पावर हो चुके हैं। इनके पास तो पहली बात है कि अब देखिए ना, मेमन साहब है माशाल्लाह, एक ज़ीरक सियासतदान है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है, और इनके जो जितने भी सफ़े अव्वल की जो क़यादत मौजूद है उनकी, क्या उनमें से कोई ऐसा ज़ीरक सियासतदान नहीं है कि जो पार्टी की हिकमत अमली बनाए, पार्टी की बिहाफ पे मुज़ाकरात करे और खान साहब का हमायत याफ्ता और चलिए आप कोई ज़ीरक बंदा बता दें जिससे आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो हम भी कोई थोड़ी सी इनसे गुजारिश करेंगे कि उस बंदे को आगे कर दें। नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं तो एक पॉलिटिकल, एक जेन्युइन कारकुन के तौर पर मुझे ये बात को, अब मुझे नहीं, आपको लगता है कि पीटीआई में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त भी बात कर सकता है? फवाद चौधरी साहब ने भी एक जो है वो कोशिश की है, जो कमेटी उन्होंने बनाई थी, नेशनल डायलॉग कमेटी, उसके नहीं, ये मेमन साहब, ये मेमन नहीं, सेनेटर साहब बैठे हुए हैं ना, ये भी माकूल आदमी, ये भी बात कर सकते हैं। जब ये अपनी जमात का नजरिए पे लड़ सकते हैं तो बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अगर मैं अपनी जमात का नजरिया पेश कर सकती हूँ तो मैं किसी के साथ बात क्यों नहीं कर सकती? ये पॉलिटिकल जमातों के अंदर, ये इनकी जमात में ये दोहरा मेयार क्यों है? हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मुकदमा नहीं है, मगर एक कारकुन की हैसियत से मैं पीटीआई के कारकुन की का मुकदमा लड़ी हूँ। कम काबिल है, इनको लॉ पे ग्रिप है, इनकी जुबान पर मेमन साहब आपके लिए जो है ना ये मुज़ाकरात की बात जो है वो खुल गई है, लेकिन शैला रज़ा साहिबा अब गुज़श्ता रोज और उससे कब शैला रज़ा साहिबा 27 दिसंबर को भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुफाहमत की बात की थी, अब फिर से मुफाहमत की, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक पीटीआई को जो है एक सियासी जमात है उसको सियासी इंतहा पसंद करार दिया है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि मुफाहमत कैसे होगी? अगर सियासी इंतहा पसंद कहेंगे, आपस में बर्दाश्त नहीं है, तो बराह रास्त मुफाहमत का कैसे एक जो है वो रास्ता निकलेगा? उन्होंने कहा है कि आप ये इंतहा पसंदी को छोड़ें। अच्छा। और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इंतहा पसंदी नहीं दिखानी चाहिए। सियासी मामलात में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जेल जाना पड़ता है, कोड़े दिखाने पड़ते हैं, कैदबंद की संगतें हैं और बहुत कुछ है। अब उसमें अगर हम 9 मई जैसे वाकयात ले आए, 26 नवंबर जैसे वाकयात ले आए, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। अब जहाँ तक बात है, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान साहब जो कि बानी पीटीआई हैं, वो जेल में पहले वजीर आजम हो गए? इससे पहले क्या क्या नहीं हुआ? असल बात यह है कि काम को तो होना है ना। जैसे जरदारी साहब ने कहा कि मैं जेल में था, लेकिन मैंने सबसे कहा कि आप लोग अपना काम करो, जो असेंबली में है वो असेंबली को देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन को देखें ऑर्गेनाइजेशन को देखें, जो आम सपोर्टर वोटर है वो वोट डाले। वोट के वक्त ना शहर बंद करना है ना कुछ करना है, तो ये चीजें छोड़नी होंगी। और आपको याद होगा कि